हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 14.3 और इसमें हमें मुख्य रूप से माध्यिका ज्ञात करना सीखना है। इसके साथ साथ बहुलक और माध्य जो है वो पिछली प्रश्नावलियों जैसे ही चलेंगे और उनको करने का तरीका वही रहेगा, बहुलक और माध्य का, लेकिन माध्यिका जो है इसमें खास रहेगी। तो बहुलक और माध्य तो वैसे भी आप जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन माध्यिका अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है। तो माध्यिका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्यिका ही निकालेंगे, इसके बाद इसी क्वेश्चन का बहुलक निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की विद्युत की मासिक खपत दर्शाता है। आंकड़ों की माध्यिका, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें माध्यिका, बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है और उनकी आपस में तुलना भी करना है कि कौन अधिक है, कौन ज़्यादा है, क्या कौन किसके बराबर आता है या नहीं भी आता है। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि मासिक खपत इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या हमें इस तरफ दी गई है। तो सबसे पहले हमें इन आंकड़ों को देख लेना है। इनमें समान अंतर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं सभी में बिल्कुल समान अंतर है। ये देखिए सभी जगह, और सभी में 20-20 का अंतर है। तो सबसे पहले तो हम माध्यिका ही ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें 3 जो है कॉलम बनाने होते हैं इस तरीके से। तो ये कॉलम जो होते हैं इसमें अब हमें लिखना क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले 2 जो कॉलम आपको दिख रहे हैं इनमें तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है मासिक खपत इकाइयों में और दूसरे नंबर पर दिया गया है उपभोक्ताओं की संख्या। दोनों को आप यहाँ पे लिख दोगे, जैसे मासिक खपत इकाइयों में, इस तरीके से। इसके बाद जो सेकंड कॉलम होगा उसमें आपको लिखना है उपभोक्ताओं की संख्या, इस तरीके से। अब ये उपभोक्ताओं की संख्या ये सेकंड कॉलम है और सेकंड कॉलम को हम लोग एफ भी दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हम एफ लिख लेते हैं। इसके बाद मासिक खपत हमें दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 से 85, 85 से 105 पूरा, ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमें पहले नंबर दिया गया है 65 से 85, फिर दिया गया है 85 से 105, इसके बाद 105 से 125, इसके बाद 125 से 145, फिर 145 से 165, फिर 165 से 185, फिर 185 से 205। इस तरीके से हमें मासिक खपत दी गई है। इसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या देख लेते हैं। तो ये हमें दी गई है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, इस तरीके से। तो हम अपने इस नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे वही लिख लेते हैं 4, 5, 13, इसके बाद 20, 14, 8 और अंत में है 4। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमें माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ध्यान से समझना है कि ये जो माध्यिका है इसका दूसरा नाम है, पहले मैं माध्यिका लिख देता हूँ, माध्यिका, इसका दूसरा नाम है माध्यक। तो चाहे आपसे माध्यिका पूछ ली जाए, चाहे आपसे माध्यक पूछा जाए, ये दोनों एक ही हैं और माध्य अलग होता है। माध्यिका और माध्यक अलग है। फॉर्मूला इसका जो है, माध्य जो होता है उसका फॉर्मूला होता है x बार के रूप में, लेकिन ये जो है इसे हम m से दर्शाते हैं। और m बराबर जो हम यदि इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो बहुलक जैसा होता है। बहुलक में L1 प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट होता है, गुणित h होता है। तो ये बहुलक जैसा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं n/2 माइनस CF, और यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे हम F लिख देते हैं। तो इतना बस रहता है।
तो फिर से देख लीजिए, L1 प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणित एच। इस तरीके से ये फॉर्मूला रहता है। आप चाहें तो इसे 10 बार लिखकर याद कर सकते हैं, क्योंकि लिखकर याद करने से आप भूलोगे भी नहीं। तो इस तरीके से माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। अब इसमें L1 का मान तो हम जानते हैं कि निम्नतम सीमा होती है, H वर्ग अंतराल होता है, CFF, ये आखिर कहाँ से आते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन को जो आंसर है जो सॉल्व हो रहा है उसको ध्यान से देखना है। तो आइए अब हम सबसे पहले होता क्या है कि दोनों कॉलम को लिखने के बाद, चूंकि ये पहला माध्यिका का सवाल है इसलिए थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं। अब इसमें हम सबसे पहले जो हमारा थर्ड जो कॉलम होता है यहाँ पे हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। और जो संचयी बारंबारता है हमारे फॉर्मूले में, ये आप देख सकते हैं कि ये जो CF आपको दिख रहा है ये संचयी बारंबारता के लिए है। अब यहाँ पे CF का मतलब संचयी बारंबारता है। अब आपको याद रखना है, तो संचयी बारंबारता को हम यहाँ पर CF भी लिख सकते हैं। ये देखिए CF, ये हम संचयी बारंबारता को लिख सकते हैं। लेकिन इसकी जो टेबल है उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले जो अंक यहाँ पर लिखा होता है वो हम यहीं पे लिखते हैं। जैसे कि 4 लिखा है तो हमने 4 लिख दिया। इसके बाद जो यहाँ पे आता है उसको इसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे कि 4 + 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 + 13 इस तरीके से जोड़ेंगे। तो 9 + 13 अब जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 22। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22। अब 22 और यहाँ पे हम जो 20 है इसको जोड़ेंगे तो 22 और 20 हो जाएंगे 42। अब 42 और 14 को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 56। 56 और 8 को जोड़ देंगे तो 8 से 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6, तो ये 64 मिलेगा। और 64 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 68। इस तरीके से हमें संचयी बारंबारता भी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लाइन खींच लेते हैं नीचे। इस तरीके से हमने लाइन खींच ली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे योग, और ये जो इसको हम अब जोड़ेंगे बारंबारता को, तो जब भी हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब माध्यिका ज्ञात करना है तो इस केस में हमें इसे n लिखना होगा। तो n बराबर, अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, जैसे 5 और 4 9 हो गया। इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आपने संचयी बारंबारता में भी तो जोड़ा ही तो है। इसी तरीके से जोड़ा है 5 और 4 9, यहाँ तक का दोनों का योग 9 हो गया। फिर इनको जोड़ दिया तो यहाँ तक का 22 हो गया। तो आखिरी में जो लिखा होता है, यानी कि सबसे लास्ट में जो लिखा होता है संचयी बारंबारता में, वही n का मान यहाँ पे आता है 68। आप इनको भी जोड़ के देखिए 68 ही आएगा। तो आपको यदि एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव करना है तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, सीधी सी बात। अब इसके बाद हमें फॉर्मूले की यदि बात की जाए तो हमने यहाँ पर CF हमें पता नहीं है कि कितना है। अब CF का कोई एक अंक होता है, लेकिन CF के तो इतने सारे अंक हैं। तो फिर आपको बिल्कुल सिंपली सी बात करें, यहाँ पे देखिए हमें n/2 निकाल लेना है। यहाँ n बराबर कितना है 68, तो n/2 निकाल लीजिए। n/2 यानी कि 68/2। तो 68 का आधा यदि करोगे तो आएगा 34। कितना आएगा 34। इस तरीके से तो जो आंसर आता है उसे हम अब संचयी बारंबारता में देखेंगे कि किस किस के बीच में 34 मिलेगा। तो देखिए 22 और 42 के बीच में हमें 34 अंक मिलेगा, 22 और 42 के बीच में। तो इसमें जो उच्चतम अंक होता है, यानी जैसे 22 और 42 में उच्चतम कौन है 42, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखिए डैश डैश वाली लाइन से इस तरीके से, और इसके ऊपर जो अंक लिखा होता है वो CF कहलाता है। क्या कहलाता है, CF कहलाता है। और इसी जो बॉक्स आपने बनाया है उसमें जो ये बीच वाला अंक होता है ये F हो जाता है, और इसी में ये L1 L2 होते हैं, ये L1 और ये L2। बस इतना यदि आपको पता है तो आप माध्यिका निकाल सकते हो। फिर से देखिए, सबसे पहले आपको इन सभी का टोटल करना है। जैसे ही टोटल आता है टोटल का आधा कर देना है। जो भी अंक आपको मिलेगा वो संचयी बारंबारता में देखना है। और यदि संचयी बारंबारता में दो अंकों के बीच में, जैसे यहाँ पे कितना था 34, तो 34 आता है 22 और 42 के बीच में,
कितने के बीच में, 22 और 42 के बीच में। तो इसमें उच्चतम अंक आपको लेना है 42 और उसी को लेते हुए सीधी लाइन में एक बॉक्स बना देना है और इस अंक के ऊपर जो अंक है वो होगा संचयी बारंबारता यानी कि CF और उसके सामने जो होगा वो F होगा और उसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाइए तो L1 और L2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा। अब इस यहाँ पे हमने, और ये तो हो गया, इसके साथ साथ वर्ग अंतराल कौन सा है, 125 और 145 में h का मान मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग कौन सा है, तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा कि माध्य का वर्ग ये बॉक्स में जो है सामने, ये हो जाएगा 125 से 145। तो इसमें L1 क्या हो जाएगा 125 और L2 कितना हो जाएगा 145। L2 का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्रम से करते हैं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। साथ ही साथ F का जो मान है वो कितना है, तो F का मान आप देख रहे हैं कि कितना है 20 है, तो F का मान हमें मिल गया है 20। और H कितना है, H इन दोनों के बीच में 20 का अंतर है तो 20 ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, और तो हमें कुछ फॉर्मूले में चाहिए नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें L1 मिल गया है, n/2 हमारे पास 34 पहले से है, CF हमें मिल गया है, F हमें मिल गया है, H। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये है माध्यिका का फॉर्मूला। अब L1 का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पे L1 कितना है 125। इसके बाद n/2 का मान कितना है 34, तो ये हो गया, माइनस CF देख लेते हैं। तो ये देखिए CF आपका 22 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 22 और बटे F जो है, F भी आप देख सकते हैं, ये जो देखिए F 20 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20 मल्टीप्लाई बाई H भी आपका 20 ही है, दोनों में फ़र्क 20 का था वर्ग अंतराल। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 125 प्लस 34 में से 22 चले जाएंगे, इसको घटाना है तो 4 इस तरीके से घटा सकते हैं आप, 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 हो जाएगा और 3 में से 2 चले जाएंगे तो 12 बचेगा बटे 20 गुणित 20, 20 से 20 कैंसिल, तो 125 प्लस 12, तो ये हमने यहाँ पे जोड़ा तो आया 137। इकाई भी आप लिख सकते हैं, यदि आपको लिखना है तो 137 आ जाएगा और यही हमारी माध्यिका होगी। इसके बाद हमें बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। तो अब इसी क्वेश्चन में हम बहुलक निकाल लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास यही आंकड़े रहेंगे, आप देख सकते हैं जो हम पहले भी ले चुके हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुलक निकालना है। तो ये आंकड़े हैं। अब बहुलक के लिए ध्यान रखना है कि उसमें सारणी नहीं बनाई जाती, तो डायरेक्ट यहाँ से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अधिकतम बारंबारता, और जितना अधिक बारंबारता होती है उसे हम F1 नाम दे देते हैं। तो हमने लिखा अधिकतम बारंबारता। चलिए अधिकतम बारंबारता देख लेते हैं कितनी है, उसे हम F1 से दर्शाएंगे। और देखिए इसमें सबसे अधिक कौन सी है, तो ये 20 है। अधिकतम बारंबारता कितनी है 20, तो हमने यहाँ पे लिखा 20। तो 20 के सामने इसका संगत वर्ग हो जाएगा 125 से 145, तो इसे हम लिखते हैं संगत वर्ग, या इसका दूसरा नाम होगा बहुलक वर्ग। आप इसे बहुलक वर्ग भी लिख सकते हैं। और ये है कितना, 20 के सामने देखिए 125 से 145, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 125 से 145। तो इस हिसाब से L1 हो जाएगा 125 और L2 बताइए कितना होगा 145। ये हो गया। इसके बाद हम वर्ग अंतराल निकालेंगे। तो हमने हेडिंग लगाई वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को हम H से दर्शाते हैं, इन दोनों के बीच में 20 का फ़र्क है इसलिए H का मान आएगा 20। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें F0 और F2 का मान निकालना है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जहाँ पर हमारा F1 आता है उसके ऊपर जो आप देखेंगे तो आपका F0 होगा और उसके नीचे जो होगा वो F2 होगा। तो इसके लिए हमें एक भाषा लिखनी पड़ती है कि संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संगत वर्ग के
पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता उसे हम किससे दर्शाएंगे? तो पहले वाला है ना, तो F0 से, और संगत वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता भी लिख लेते हैं, और इसे हम दर्शाएंगे F2 से। तो दोनों मान हमारे सामने लिखे हुए हैं। F0 हो जाएगा 13 और F2 हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 13 और 14। अब इसलिए हम बहुलक निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा बहुलक Z बराबर, तो बहुलक Z बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, मैंने आपको तरीका बताया था, बटे F1 माइनस F0। यहाँ पे आप 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको F2 लिख देना है और मल्टीप्लाई बाई H लिख देना है। तो Z बराबर L1 कितना है? L1 आप देख सकते हैं कि 125 है, तो इस L1 की जगह पर आपको रख देना है 125 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 देख लेते हैं कितना है, F1 20 है, तो यहाँ पे आपको रखना है कि 20 हो जाएगा ये, माइनस F0 आपके सामने लिखा हुआ है 13 होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 13 बटे 2। F1 का मान कितना है? तो F1 का भी देखा था 20 है, तो 20 माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि F0 है, F0 का मान 13 है, माइनस F2 का मान 14 है, गुणित H का मान कितना है? 20 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 125 प्लस 20 में से 13 चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें घटाना होता है, तो इस तरीके से हम घटाएंगे, तो 7 मिलेगा, और बटे 20 दूनी 40 माइनस 13 और 14 दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और गुणित कितना आएगा? 20। अब Z बराबर 125 प्लस 7 बटे 40 माइनस 27, ये घटाना है हमें 40 में से 27, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13 मिलेगा, और गुणित में आएगा 20। तो Z बराबर 125 प्लस, ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए 7 दूनी 14, 140 बटे 13 हमें करना पड़ेगा। अब 140 भागे 13 कर देते हैं रफ में, तो हमने रफ में किया, तो 13 एकम 13 आएगा, तो 14 में से 13 चले जाएंगे, बचेगा एक, ये 0 आ जाएगा। अभी भाग नहीं जाता है इसलिए यहाँ पे 0, तो यहाँ पे एक और 0, तो अब हम दे सकते हैं कि 13 का, तो 13 की दुनिया पढ़ लीजिए, 13 7 91 होता है, तो यह आएगा 13 7 91। तो जब हम, और यहाँ पे तो आ जाएगा दशमलव पहले, तो अब कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9, तो ये 10.7 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक 0 और आ जाएगा, तो 13 6 78 होता है फिर, तो 10.76 भी लिख सकते हैं। तो Z बराबर 125 प्लस 10.76, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 135.76, ये बहुलक आ जाएगा। इकाई लिख सकते हैं आप, तो ये बहुलक है। इसके बाद अब हमें ज्ञात करना है इसी का माध्य। तो इसी क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास यही प्रश्न रहेगा, और इसमें अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें 5 खंड बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बनाया, इसके बाद हमारे जो पहला कॉलम है उसमें लिखा है मासिक खपत, आप बुक से भी मिला सकते हैं, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। इसके बाद लिखा है उपभोक्ताओं की संख्या। अब मासिक खपत जो हमें दी गई है हम पूरा लिख लेते हैं, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम उपभोक्ताओं की संख्या भी लिख लेते हैं, तो ये हो गई उपभोक्ताओं की संख्या। अब इसके बाद जब भी हम माध्य ज्ञात करते हैं तो हम मध्य बिंदु निकालते हैं, तो हमारे जो तीसरी हेडिंग होगी वो होगी मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु, और इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम x से दर्शाते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? इन दोनों का जोड़ के इसका आधा करना, तो 65 और 85 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा 65 और यहाँ पे लिख दिया 85,
5 और 5 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी। एक 8 से 14 और एक 15, कितना आया 150। 150 का आधा कर दीजिए तो यानी 2 से भाग कर दीजिए तो 2 सत्ते 14, बचा कितना 1 2 पंचे 10, कितना आया 75। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करने से यहाँ पे हमें मिलता है 75। ये देखिए, तो 65 से कितना बढ़ रहा है 10। तो अब आपको हर जगह जोड़ के आधा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी 10 बढ़ा दीजिए। जैसे 65 में 10 बढ़ाते हैं तो 75 आता है, तो 85 में 10 बढ़ाते हैं तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा 95। 105 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 115 है। 125 में 10 बढ़ाइए तो कितना आएगा 135। 145 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 155। 165 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 175। 185 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 195। तो इस तरीके से करना है। अब हमें u निकालना होता है, और जो u है उसका फॉर्मूला होता है x माइनस a बटे h। इस तरीके से x माइनस a बटे h। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले मध्य बिंदु में से कोई भी एक कल्पित माध्य ले लेते हैं। मान के चलिए हमने ये बीचों बीच का a हमने कल्पित माध्य ले लिया है, तो इसके सामने यहाँ पे आप 0 लिखोगे, यहाँ पे -1 लिखोगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और यहाँ पे प्लस में 1 2 और 3 लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं। और आखिरी वाले कॉलम में आपको f इंटू यू कर देना है। तो f, ये जो सेकंड कॉलम है ये हमारा f कहलाता है, तो f इंटू यू करना है। तो 4 तिया माइनस का 12 आ जाएगा, 5 दूनी माइनस का 10 आ जाएगा, 13 एकम माइनस का 13 आ जाएगा। इसके बाद 20 शून्य शून्य आ जाएगा, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 है, और 4 तिया 12 है। इस तरीके से हमें ये कॉलम भी भर देना है। तो ये हो गया f इंटू यू। अब हम लाइन खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो हमारे माध्य ज्ञात करने का पग विचलन विधि का है वो है ये वाला, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। तो हमें सिग्मा एफ यू निकालना है और सिग्मा एफ निकालना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ, और ये तो हम लोगों ने माध्य का ज्ञात किया था जब ही पता था कि 68 आता है। तो अब इस बार सिग्मा एफ होगा, अब n नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड है कि अब f लिखिए सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ इंटू यू तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए आप f इंटू यू है तो यही रहेगा। तो सिग्मा एफ इंटू यू, और इसको निकालेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ यू जो है हमारा, इसको टोटल करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस का हम अलग करेंगे और प्लस प्लस का अलग करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 12 है, माइनस का 10 है, और माइनस का 13 है। 3 और 2 5, 1 2 3, ये माइनस का 35 हो रहा है, और प्लस का देख लेते हैं 14 16 और 12 है। तो 6 4 10 और 2 12 की 2, हाथ से ला जाएगी 1 1 2 3 और 1 4, 42 हो रहा है। तो बड़ी संख्या तो पॉजिटिव है ना, तो 42 में से 35 घटा देंगे तो हमें आंसर आएगा। तो 12 में से 5 चले जाएंगे, 2 से हम मान लेते हैं कि 12 है, 12 में से 5 चले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 7। अब 3 में से 3 तो कैंसिल, तो कितना आया 7 आया। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7। सिग्मा एफ 68 है, बाकी सब चीज़ें लिखेंगे। कल्पित माध्य कितना है हमारा, ये देखिए 135 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर 135 है, और वर्ग अंतराल h है। h बराबर कितना है 105 120 हो जाएगा, सॉरी 20, अंतर है 20। इसके बाद सिग्मा एफ यू, बाकी सब चीज़ें दी गई हैं, और ए हो गया हमारा, इसलिए माध्य का फॉर्मूला पग विचलन विधि से आप हेडिंग डाल सकते हैं, पग विचलन विधि से। तो माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, और गुणित कितना आ जाएगा h। तो x बार बराबर a का मान कितना है 135, तो हमने यहाँ पे रख दिया 135 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है
तो सिग्मा एफ यू है 7 बटे सिग्मा एफ कितना है 68 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 20 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व आगे कर लेते हैं। तो ये 2 से कैंसिल है पहले तो वैसे तो हम लोग और भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 से करेंगे। तो ये आएगा 10 और इसका आधा होता है 34, फिर कर देते हैं तो 5 और ये आएगा 2 पंचे 10 और 34 का आधा 17 होता है। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं। एक्स बार बराबर 135 प्लस 7 पौने 35, ये बचा 35 और बटे कितना 17 है। अब 35 भागित 17 कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ पे रफ में कर लेते हैं 35 भागित 17, तो 17 दूनी 34, कितना बचा 1। अब इसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए हम एक जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद दशमलव रख देंगे। अभी भाग नहीं जाता है तो हम एक जीरो और लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे। तो अब कितना हो गया 100, तो 17 पौने 85 होता है, तो 20.05 ये इस तरीके से आएगा। ये जो दशमलव है यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि 17 दूनी 34, तो बचेगा 1। अब 1 में भाग नहीं जाता तो जीरो बढ़ाएंगे। जीरो बढ़ाया है चूँकि मन से, इसलिए पहले दशमलव लगता है। उसके बाद फिर अब भाग नहीं जाता तो फिर एक जीरो और बढ़ेगा, तो 2.05 आएगा इस तरीके से। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा लेते हैं। तो x बार बराबर 135 प्लस 2.05, ये देखिए। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो x बार बराबर आएगा 135 और 2 137 हो जाएंगे दशमलव और 0.5 इकाई। तो ये हमारा क्या होगा, माध्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सभी जो मापें आई हुई हैं ये लगभग बराबर हैं, समान हैं, लगभग हैं लेकिन। तो आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि सभी मान लगभग बराबर हैं। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।